हेलो देवर जी सुंदरा लड़की लागे दल दल गरम। भाभी मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादीशुदा हूँ। शादी रा चाहिए देवर जी हैया शादी रा चाहिए देवर दल दल गरम। क्यों नहीं देवर जी गारा में छोड़ दे मेला बहुजी महलई में या बलेकिन बनल बचनिया है बाबूया मरत देवरा सुनियो ये बात हमार आमनियो बचनिया ये आजू भाभी जी भाभी सुनला धर्म के ये बात बतिया माना बाबूया मरत देवरा सुनियो ये बात हमार आज सुंदर दुल्हन भाभी देवर जी आप जानती है जो मेरा शादी हो चुका है। अच्छा और इंसान को धर्म नहीं होता है जो घर में एक स्त्री रहते हुए दूसरा शादी कर ले। हाँ एक स्त्री को तो चलाना बड़ी मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन मैं दूसरा शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। देवर जी दूसरा शादी भी होता है। हम नहीं करेंगे, लोग करता है, करने दो, मुझे शादी नहीं करना है। अच्छा तो मैं समझ गई हूँ देवर जी। हाँ बोलिए। आप शादी से क्यों इनकार जाते हैं मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई? आप यही न सोचते हैं कि मैं शादी करूंगा तो मुझे तिलक दहेज नहीं देगा। देवर जी चिंता मत कीजिए, मैं आपको दहेज में बुलेट गाड़ी दिलवा दूंगी। भाभी मैं जानता हूँ एक समय बुलेट गाड़ी नहीं हुलोर दिया रे स्कॉर्पियो। ठीक है सिपाही मैं जानता हूँ एक समय था जो घड़ी साइकिल रेडियो मांगने से लड़की को बाप को मिजाज पर गुस्सा चढ़ जाता था, लेकिन अभी जिसको औकात नहीं है उसको मोटरसाइकिल मिलता है। देवर जी मैं उतना समय नहीं जानता, चलिए मेरे साथ। माँ 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 मुझे बचाओ। भाई जी देखियो कलयुग छिए, लड़का का अपहरण क्या लगल, लड़का का अपहरण क्या लगल। मलिकान बोलो सिपाही आहार के मोर के डूब जाए। क्यों मोर के डूब जाए। हर हमेशा तुम उल्टा क्यों बोलते हो? अरे डूब के मर जाए। लेकिन क्यों? लड़का का अपहरण क्या लगे। मैं अभी घुराती हूँ बड़ी दीदी, चलिए घुराने के लिए। लगेरा मामा दियो नहीं। ठीक है चलो चलिए दीदी घुराने के लिए जल्दी चलिए। मैं आपको कितने बार समझाया कि मैं शादी नहीं करने जाऊंगा तो नहीं करने जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। देवर जी देखिए ना शाम का समय हो रहा है
और आगे कोई शहर नजर नहीं आ रहा है। चलिए जल्द से मेरे साथ। आहे कल जोरी आवदिनती आव भौजी है। भाभी आप जानती है जो कितनी सुंदर मेरी पहली वाली पत्नी है, और फिर भी आप जिद लगा रखी है। मैं आपको आगे हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जिद में इसलिए लगाई हूँ कि वो दलदल कुमारी ने ये समझ लीजिए कि ताना मारकर ये कंगन भेजी है। अब कल जोरी आपनती आना भाभी जी आए तोहारा के कारिया नहीं में मनवाई देवर जी आ तो रोई बा चनिया। भाभी जी कोई जरूरी नहीं। आदे ताली बतिया माना बरकी भौजी आ छोड़ द जमेला रदम हवा में भाभी राजा माँ मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मेरा दोनों टांग काम नहीं करता है। मैं इतना दूर आप मुझे खींच करके लाए हैं। अच्छा, अब मैं कुछ देर आराम करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आपको आराम करना है तो आप आराम कर लीजिए। मैं आराम करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मुझे तो आपको किसी तरह किला दलदलगढ़ ले जाना है और वहाँ जाकर आपको शादी करवा कर महाराज में लाना है। आगे रखी है नजरिया गे मैया गया बदुर्गा ने, आगे करैया या रामा आय मरजीत कुमार। आगे रखिए आदयान जोगिनी आगे या दुनिया में। देवी मैया सुन लगे सत्या बमाई बाबू या मर जीता
वक्त देवर जी आराम कर रहे हैं, क्यों नहीं मैं भी आराम कर लूं। मुझे भी चलते चलते पांव दुख गई है, मैं भी कुछ देर में आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सोकर जगूंगी, उसके बाद मैं किला दलदल कर जाऊंगी। बेटी पद्मा, मैं माँ दुर्गा बोल रही हूँ। जहाँ पर आप जा रही हो दलदलगढ़, वहाँ दलदलगढ़ में 3 लड़ाई है। ऊपर बरहम फांस, नीचा थेगा, और ये मरमर पर 7 लड़ाई है। लेकिन बेटी पद्मा, आप वहां से लौट करके आप चले आइए। क्या माँ दुर्गा, वहाँ एक लड़ाई नहीं 3 लड़ाई है? हाँ बेटी, ठीक है, लेकिन इस वक्त ये देवर जी तो सोए हुए हैं, लेकिन ये 3 लड़ाई कौन सा लड़ाई है मैं ये नहीं जानती हूँ माँ दुर्गा। लेकिन 3 लड़ाई पहले सीमा पर केसिया नकीर को लड़ाई है। क्या माँ? पहला लड़ाई केसिया नकीर के साथ? हाँ हाँ हाँ, धन हो माँ, क्योंकि मैं जात का औरत हूँ, मैं ये 3 लड़ाई कैसे लड़ पाऊंगी। धन हो माँ, क्योंकि मैं वहां जाऊंगी तो मैं भी नहीं बचूंगी और मेरे देवर जी भी नहीं बचेंगे। मुझे इसी में भला है कि देवर जी को सोए हुए में मैं अपनी नैहर में चली जाती हूँ। बेटी पद्मा, अपना देवर को जहाँ सोया हुआ है वहाँ पर सोने के लिए दो, और आप अपने भाटी राज बंगाल चले जाओ। धन हो माँ दुर्गा। ठीक है, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। श्यामा दुर्गा, भाभी भाभी भाभी, श्यामा दुर्गा, इसी जगह मेरी भाभी भी सोई थी और इसी जगह मैं भी कुछ पल के लिए सो गया था। ना जाने मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। शायद लगता है अगल बगल में कहीं होगा, मैं आवाज लगा करके देखता हूँ। भाभी भाभी भाभी, तो कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसे प्रतीत बुझा रहा है शायद भाभी मुझे छोड़ करके भाग गई है। लेकिन एक ठो सोचने की बात है, भाभी ने मुझे कह के गया, देवर जी आपको मैंने दूसरा शादी करवाने के लिए ले जा रहा हूं। इतना देर में शादी करना नहीं चाहता था, मैं नहीं जाना चाहता था जो मैं दूसरे रात जाकर के मैं दूसरा शादी करूं। लेकिन अब मेरे दिल में कुछ समझ में गड़बड़ बुझा रहा है। भाभी ने बताया जो राजा अंगोरा सिंह के पुत्री बहुत सुंदर है और बहुत सुशील है। उन्होंने वर्ण रखा है जो मुझे राज महब्बा जैसे ससुराल चाहिए, रुदल सिंह जैसे ससुर चाहिए और अमरजीत कुमार जैसे पति चाहिए। जब उसने मन में ठान लिया तो मैं भी जाकर के देखूं आखिरी अंगोरा सिंह के बाहों में कितना बल है और उसके लड़की कितनी सुंदर है। मैं अवश्य शादी करूंगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ राजा अंगोरा सिंह के राज में जहाँ उसकी बेटी रहती है। और चले दीवाना बदनामी को,
अजय साउंड से निवेदन है, जब कपड़ा बदल रही है तब तक एक भोजपुरी लगाइए, एक रिकॉर्डिंग इस बीच में होगा। अच्छा लीजिए, कुछ पल के लिए एक रिकॉर्डिंग दीजिए भैया, एक ठो रिकॉर्डिंग। हेलो, अजय साउंड सर्विस, अजय साउंड सर्विस से निवेदन है